पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदन? पीएम आवास योजना का किनको मिलेगा लाभ? इस बेस पर लिस्ट को तैयार किया जाता है। देश का आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हो या फिर निम्न आय वर्ग या फिर मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति हो, ऐसे लोगों के पास अगर खुद का घर नहीं है तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको खुद का पक्का घर मुहैया करवाती है। इस बारे में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना का इम्प्लीमेंटेशन साल 2015 में 22 जून से मोदी सरकार ने किया है। योजना का गोल है कि साल 2022 तक हर पात्र परिवार को खुद का घर मुहैया करवाया जाए। PMAY के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्चे मकानों में रह रहे लोगों के साथ ही EWS, LIG और MIG इनकम ग्रुप के लोगों को सम्मिलित करेगी। PMAY के तहत घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर सरकार 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। हमने आपके लिए योजनाओं से जुड़ी और भी कई वीडियो बनाई है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अलावा एक वीडियो ऐसा भी बनाया है हमने, जिसमें आपको एक साथ कई योजनाओं के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम और भी बहुत कुछ। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को जरूर देखें। आइए PMAY से जुड़े कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। पहला सवाल, किनको मिलेगा लाभ? गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट वाले और कुछ और लोगों को PMAY का लाभ लेने के लिए योग्य माना गया है। परिवार के पास पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा BPL श्रेणी में अल्पसंख्यक तो वहीं गैर SC ST ग्रामीण परिवार और रिटायर, साथ ही सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों या अर्ध सैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं के अलावा आश्रित परिजन PMAY का लाभ उठा सकते हैं। PMAY के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाली फैमिली में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं जो मैरिड न हो। दूसरा सवाल, आवेदक और उसकी फैमिली को PMAY के लिए क्या करना होगा? आवेदक और उसकी फैमिली को PMAY के लिए जरूरी इनकम क्राइटेरिया को तो पूरा करना ही होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अलावा निम्न आय समूह या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में इसका संबंध होना चाहिए। PMAY के लिए आवेदन करने वाले की फैमिली की आय सालाना 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। तीसरा सवाल, किस बेस पर लिस्ट को तैयार किया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार लाभ लेने वालों की पहचान के लिए ध्यान देती है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर। इतना ही नहीं, सरकार फाइनल लिस्ट तक पहुंचने के लिए तहसील और पंचायतों को भी शामिल कर लेती है। चौथा सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी नई घोषणा क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में 18,000 करोड़ रुपए PMAY शहरी के सब्सिडी के बजट में बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये लाभ सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2021 तक खरीदी हाउसिंग यूनिट के लिए है। पांचवा सवाल, बजट के बढ़ने से क्या बदलेगा? बजट के बढ़ने से 12 लाख नए घर बनेंगे और तो और 18 लाख घरों का निर्माण पूरा हो पाएगा। बजट के बढ़ने से 78 लाख नई नौकरियां आएंगे और 25 लाख मैट्रिक टन स्टील के साथ ही 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट को यूज किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दर में गिरावट देखी जाएगी और उत्पादन और बिक्री में भी बेहतरी देखी जा सकेगी। इस योजना के जरिए इकोनॉमी में भी सुधार देखी जा सकेगी। छठा सवाल, पीएम आवास योजना के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई प्रोसेस इस तरह से है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है PMAYMIS.gov.in। सिटीजन असेसमेंट का सेक्शन दिया गया होगा होम पेज पर। आपको इसमें बेनिफिट अंडर अदर 2 कंपोनेंट ऑप्शन पर जाना होगा। ऑप्शन क्लिक करने पर अगले पेज पर चले जाएंगे आप, जिसमें कई तरह की डिटेल होंगे, जैसे कि चेक आधार / वर्चुअल ID नंबर एग्जिस्टेंस। आपको यहाँ अपनी जानकारी जैसे कि अपना आधार नंबर देना होगा, आधार में दर्ज नाम है वो लिखना होगा, फिर टर्म को टिक करना होगा और फिर
चेक पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुल चुका होगा। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, पर्सनल जानकारी, मोबाइल नंबर, इनकम का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का डिटेल। इसके बाद डिस्क्लेमर चेक बॉक्स बटन पर आपको क्लिक करना होगा और फिर कैप्चा डालना होगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करना होगा। चलिए, आपके ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस हो गया पूरा। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए फिल किए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास रख सकते हैं। 7वां सवाल, PMAY ग्रामीण के लिए आप ऐप से कैसे करें आवेदन? PMAY ग्रामीण के तहत आवेदन के लिए मोबाइल बेस्ड एक आवास ऐप को सरकार ने तैयार किया है, जिसे बड़ी ही आसानी से गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करना होगा। मोबाइल पर आए OTP के जरिए आप रजिस्टर करें और फिर इसमें जरूरी जानकारियां भर दें। घर PMAY ग्रामीण के तहत पाने के लिए एप्लीकेशन करने के बाद लाभार्थियों का केंद्र सरकार चुनाव करती है। फिर PMAY-G की वेबसाइट पर लाभार्थियों की एक फाइनल लिस्ट डालती है। 8वां सवाल, अब एक अहम सवाल, PMAY के लिए अपना नाम कैसे चेक करें? अगर आपने PMAY ग्रामीण के लिए अप्लाई किया था तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा एक वेबसाइट जिसका नाम है rreporting.nic.in/netiay/beneficiary.aspx। अब नया पेज खुल जाएगा आपके सामने, जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और क्लिक करना होगा। अब डिटेल खुलकर आ जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास तो एडवांस सर्च पर आपको क्लिक करना होगा और फॉर्म को भर दें। अब सर्च वाले ऑप्शन को चुन लें, जिससे PMAY ग्रामीण लिस्ट खुल जाएगी। आपका नाम अगर जुड़ गया होगा तो यहाँ डिटेल के साथ दिख जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।